भारत ने आज अमेरिका और पश्चिमी देशों को उन्हीं की चाल में उलझा दिया है। दुनिया भर में हैरानी है कि कैसे एक विकासशील देश जिसे पश्चिमी देश हमेशा दबाव में रखने की कोशिश करते थे, अब उन्हीं के हथियार को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मामला है रूस से सस्ते तेल खरीद का। अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी कि भारत रूस से सस्ता तेल न खरीदे। वजह साफ थी कि रूस की कमर तोड़ने के लिए उसे आर्थिक रूप से अलग थलग करना, लेकिन भारत ने पूरा खेल पलट दिया। अमेरिका को लगा कि अगर भारत पर 50% टैक्स लगा दिया जाएगा तो वह झुक जाएगा। अमेरिकी मीडिया ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि भारतीय कंपनियां डर गई है और उन्होंने रूस से तेल खरीद रोक दिए। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने न केवल रूस से तेल खरीद चालू रखी बल्कि इसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। आज भारत हर दिन 20 लाख बैरल कच्चा तेल रूस से मंगा रहा है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, क्योंकि यह सिर्फ एक खरीद नहीं, यह अमेरिका की पूरी रणनीति को पलटने वाला कदम है। अमेरिका सोच भी नहीं सकता कि भारत इतना बड़ा दांव कैसे खेलेगा। भारत की इस रणनीति को समझना बेहद जरूरी है। रूस हमें प्रति बैरल पर $1 से $2 का डिस्काउंट दे रहा था। आम आदमी को लगेगा कि इससे क्या खास है, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। लेकिन जरा सोचिए, 20 लाख बैरल रोज खरीदते हैं तो ये छूट $10 मिलियन यानी करीब 80 करोड़ रुपए रोज की बचत है। महीने में ये बचत $300 मिलियन यानी करीब 2500 करोड़ रुपए की होती है। और पूरे साल की बात करें तो $3.6 मिलियन यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। ये कोई छोटी रकम नहीं है और ये तो सिर्फ शुरुआती लाभ है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। भारत इस सस्ते तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, मोम और प्लास्टिक जैसे उत्पाद बनाता है, फिर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता है। यही वजह है कि भारत का पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात आज $30 से $40 बिलियन प्रति माह पहुंच गया है। यानी अमेरिका का टैक्स लगने के बाद उनका ये प्लान उल्टा पड़ गया है और भारत ने इस मौके का फायदा उठाकर अपने लिए सोने की खान बना ली है। अब बात करते हैं उस असली मास्टर स्ट्रोक की जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी है। अमेरिका के 50% टैक्स को भारत ने अपने फायदे का हथियार बना लिया। भारत ने रूस को साफ साफ कहा, देखो अमेरिका हम पर भारी टैक्स लगा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि हमें नुकसान होगा। अगर तुम वाकई चाहते हो कि हम तुमसे तेल खरीदते रहे तो तुम्हें ज्यादा डिस्काउंट देना होगा, वरना हमें मजबूर होकर पश्चिमी देशों के आगे झुकना पड़ेगा और तुम्हारा तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा। ये सुनकर रूस चौंक गया, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा सहारा है। यूरोप पहले ही रूसी तेल बंद कर चुका है। अगर भारत भी पीछे हट जाता है तो रूस की कमर टूट जाती। इसलिए रूस ने भारत की बात मान ली और तुरंत डिस्काउंट बढ़ाकर प्रति बैरल $7 कर दिया। अब जरा सोचिए, भारत की रोज की खरीद 20 लाख बैरल की है। पहले हमारी रोज की बचत $10 मिलियन थी, लेकिन अब $60 की छूट मिलने के बाद ये बढ़कर $14 मिलियन यानी करीब 115 करोड़ रुपए रोज होती है। महीने का हिसाब लगाए तो $240 मिलियन करीब 3500 करोड़ रुपए की बचत होती है और इसका पूरे एक साल का फायदा करीब $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। यानी अमेरिका की धमकी भारत के लिए वरदान साबित हुई। जिस टैक्स को अमेरिका ने भारत को डराने के लिए लगाया था, उसी टैक्स को भारत ने रूस से और ज्यादा फायदा लेने के लिए हथियार बना लिया। आज की स्थिति ये है कि रूस के पास भारत को छूट देने के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं है और भारत ने इस मौके का फायदा पूरी समझदारी से उठाया। नतीजा, भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त ताकत मिली। हमारे निर्यात का स्तर रिकॉर्ड तोड़ पहुंच चुका है। इस महीने का पेट्रोलियम निर्यात अब तक का सबसे बड़ा होने वाला है। अब अमेरिका और उसके पश्चिमी साथी देश हक्के बक्के हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्रशासन सोच रहा था कि उनकी धमकी से भारत डर जाएगा, लेकिन उनकी धमकी का खेल उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। भारत ने वही धमकी रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर ली और दुगुना फायदा उठा लिया। अब अमेरिकी मीडिया भी मान रहा है कि भारत की रणनीति सबसे समझदार रही। अमेरिका की योजना थी कि रूस को अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन भारत ने रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना दिया और साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है। यह जीत सिर्फ आर्थिक नहीं, ये कूटनीतिक जीत भी है। भारत अब किसी का मोहरा नहीं है, ना अमेरिका का और ना पूरे यूरोप का। भारत अपनी शर्तों पर खेल रहा है और यही नया भारत है जो किसी के दबाव में झुकता नहीं, बल्कि दबाव को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सरकार को चाहिए कि जबरदस्त डिस्काउंट और कमाई का फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों तक न रहे, आम लोगों तक भी पहुंचे। पेट्रोल और डीजल के दामों को भी राहत मिले, क्योंकि अगर देश का आम आदमी मजबूत होगा तभी भारत सच में मजबूत कहलाएगा। आज जो खेल भारत ने खेला है उसने साबित कर दिया कि अगर दिमाग और हिम्मत हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी उसी की चाल में हराया जा सकता है। भारत की इस चाल को सिर्फ एक आर्थिक खेल समझना बड़ी भूल होगी।
असल में ये उस मानसिकता का परिणाम है जिसे आज पूरी दुनिया नया भारत कहकर पहचानती है। पहले के दौर में जब पश्चिमी देश किसी विकासशील देश पर दबाव डालते थे तो वहाँ की सरकारें या तो समझौता कर लेती या झुक जाती, लेकिन भारत ने अब ये साफ कर दिया कि हम किसी के दबाव के आगे झुकने वाले नहीं है। अमेरिका का 50% टैक्स असल में सीधे भारत की साख पर हमला था। अमेरिका ने सोचा कि भारत घबरा जाए और रूस से दूर हो जाए, लेकिन भारत ने उसी डर को हथियार बनाकर उसे मौके में बदल लिया और यही होती है असली रणनीति। भारत ने दुनिया को यह साफ संदेश दिया कि अब वैश्विक व्यापार और राजनीति में भारत की भूमिका फॉलोअर की नहीं बल्कि एक शक्तिशाली लीडर की है। अमेरिका ने यूरोप को अपने पीछे खड़ा कर दिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक को अपनी नीति में शामिल कर लिया, लेकिन जब भारत की बारी आई तो भारत ने कहा हम अपनी सोच से चलेंगे, हमें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। यही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा बदलाव है। अब जरा सोचिए, रूस से मिलने वाला ये डिस्काउंट केवल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी नहीं बल्कि ये दुनिया भर के ऊर्जा बाजार को भी बदल रहा है। जब भारत इतनी बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीदता है और फिर उससे बने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता है तो पश्चिमी देशों की कंपनियों पर सीधा असर पड़ता है। उनके उत्पाद महंगे पड़ते हैं और कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं। यही कारण है कि आज यूरोप और अमेरिका के तेल कारोबारियों के बीच बेचैनी है। उन्हें लग रहा है कि भारत का ये मॉडल आने वाले समय में उनकी कंपनियों को हिला देगा। यहीं पर भारत का दूसरा मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। भारत ने केवल खरीद का खेल नहीं खेला बल्कि अपनी रिफाइनिंग क्षमता को हथियार बना लिया। दुनिया जानती कि भारत के पास एशिया की सबसे बड़ी और आधुनिक रिफाइनरियां हैं। गुजरात की जामनगर रिफाइनरी अकेले ही यूरोपीय देशों की कुल क्षमता से बड़ी है। ऐसे में अगर भारत को सस्ता कच्चा तेल मिलता है और उसे रिफाइन करके बेचता है तो उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है। अब बात करते हैं राजनीति और कूटनीति की। रूस को भारत की जरूरत है और भारत को रूस की जरूरत है। ये रिश्ता केवल व्यापार का नहीं, ये एक भरोसे का रिश्ता है। रूस जानता है कि अगर भारत उसके साथ खड़ा है तो पश्चिमी देश उसे पूरी तरह से अलग थलग नहीं कर पाते और भारत जानता है कि रूस की मदद से उसे ऊर्जा सुरक्षा, हथियारों में साझेदारी और भू राजनीतिक समर्थन मिलेगा। यही वजह है कि अमेरिका का दबाव बेकार हो गया। अमेरिका ने भारत को डराने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उस डर को ताकत में बदल दिया। और जब कोई देश डर को ताकत में बदलना सीख जाए तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।